नमस्कार, मैं शालिनी। आज मैं आप सबको लिट्टी बनाना बतलाऊंगी। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही क्रंची। कैसे तैयार करते हैं और उसे खाया कैसे जाता है वो सब मैं आपको बतलाऊंगी। तो चलिए लिट्टी बनाने का तरीका बतलाती हूँ। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और ना पसंद आए तो कारण ज़रूर बतलाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाने का तरीका बतलाती हूँ। लिट्टी तैयार करने के लिए हमें चाहिए होते हैं सत्तू, अदरक, लहसुन, नींबू, हरी मिर्च, नमक, अजवाइन, धनिया की पत्ती, सरसों का तेल। ये सरसों के तेल से बहुत अच्छा लगता है। घी की ज़रूरत होगी। आटा गूंदने के लिए घी की थोड़ी सी उसमें मोयन डालूंगी। इसमें मोयन डाल भी सकते हैं या बिना डाले भी लिट्टी तैयार किया जाता है, लेकिन अगर थोड़ा सा इसमें बटर, घी या तेल का मोयन डाल देते हैं तो लिट्टी थोड़ी खास्ता बनती है। घर में बना रहे हैं तो थोड़ा अच्छे तरीके से ही बनाएंगे, बहुत खास्ता लिट्टी तैयार करेंगे। सबसे पहले आटा ही गूंदेंगे। आटा में मैं 1 चम्मच से 2 चम्मच घी डाल देती हूँ। जैसा आटा का क्वांटिटी हो, जैसे मैंने करीब ½ kg के करीब आटा लिया है तो इसमें 2 चम्मच मैंने घी डाल दिया है। 2 से 3 चम्मच घी डालेंगे और थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे। थोड़ा सा 1 चम्मच नमक डाल देंगे। इससे पहले तो इसमें अच्छी तरह से घी को मिक्स कर लेंगे। नमक भी डाला है। जैसे आटा गूंदकर और इसे ढक कर रख लेंगे। सत्तू तैयार करने के लिए सबसे पहले हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को पीस लूँगी। मैंने करीब 200 ग्राम सत्तू लिया है। उसके लिए मैंने 4 से 5 हरी मिर्च, थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ, एक करीब 7-8 हैं और 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक लिया है, साथ ही साथ धनिया की पत्ती। धनिया की पत्ती को थोड़ा सा काट कर और इसमें डाल देंगे और इसे पीस लेंगे। दरदरा पीसना है, मोटा पीसना है, बारीक नहीं पीसना है। सत्तू का स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए इसमें डालेंगे 1 से 2 चम्मच तेल, 1 चम्मच, छोटा चम्मच से नमक, अजवाइन, 1 चम्मच मैंने अजवाइन भी डाला है और ये पेस्ट जो लहसुन, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और अदरक का है इसे डालेंगे। इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे नींबू का रस। ये मैंने 1.5 नींबू का रस निकाला है। धीरे धीरे डालेंगे। नींबू का रस डालकर और इसे चख लेना है कि कैसी खटास हुई है। अगर अच्छी खट्टी हो जाती है तब इसमें जितना में खट्टी हो जाए उतना नींबू का रस डालेंगे। इस तरह से गूंद लेने के बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे और अब इसे इस तरह से मिक्स करना है। अच्छी तरह से तैयार करना है स्टफिंग। ये स्टफिंग बहुत गीली नहीं बनती है। इस तरह से मैंने पहले भी सत्तू का पराठा, सत्तू की कचौड़ी का वीडियो डाला है और लिट्टी के साथ खाई जाने वाली राई की चटनी का भी वीडियो मैंने डाला है। मैं उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैं आज आपको 2 तरीके से लिट्टी बनाना बतलाऊंगी। एक तो ओवन में, अगर जिनके पास ओवन हो वो भी तैयार कर सकते हैं, और दूसरा तवे के ऊपर। मैंने इसमें पूरा 1.5 नींबू का रस डाल दिया है और सारा हरी मिर्च, धनिया पत्ती वाली जो पेस्ट थी वो सारा डाल दिया है। तब ये थोड़ी चटकदार लगती है। तीखा बिल्कुल अपने अनुसार डालना है, नमक भी स्वाद के अनुसार डालना है। ये देखिए
ये इस तरह की तैयार होनी चाहिए। इसे इस तरह से जब बांधेंगे तो लड्डू टाइप बन जाता है, नहीं तो ऐसा इस तरह का होना चाहिए। इस तरह से सत्तू का स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो चलिए झटपट अब लिट्टी तैयार करते हैं। तवा को मैंने गर्म होने चढ़ाया है। लिट्टी तैयार करने के लिए गूंदे हुए आटा को इस तरह से लेंगे, बॉल तैयार करेंगे। इस तरह से तैयार करके और इसमें सत्तू को भर लेंगे। बहुत अच्छी लगती है लिट्टी। बस इतना ध्यान रखें, ये जो मैं तैयार कर रही हूँ आटा, वो बिल्कुल पतला, ये पतला बनाना है, तब ये बहुत खास्ता बनता है। ये निकाल देंगे, एक्स्ट्रा है ये, और इसे इस तरह से दबा देंगे। इसे फ्लैट कर लेंगे और रख लेंगे। इसी तरह से आटा में सत्तू को स्टफ करके और लिट्टी तैयार करके रख लेंगे। ओवन में डालने के लिए तो गोल गोल भी छोड़ सकते हैं, लेकिन तवे पर डालना है तो इसे थोड़ा फ्लैट कर लेंगे, तब ये अच्छे तरह से पकता है और बहुत खास्ता बनता है। ओवन में लिट्टी तैयार करने के लिए ओवन के ग्रिल के ऊपर इस तैयार लिट्टी को रख देंगे। थोड़ा थोड़ा दूरी पर इसे अरेंज कर दें। लिट्टी को ओवन में डालना है। ओवन को मैंने 10 मिनट्स के लिए प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया है। ये फुल टेम्परेचर है इसका, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैंने प्री हीट किया है। बोथ साइड हीटिंग डाल कर रखा है। अब मैं ओवन के अंदर इस फ्रेम को डाल देती हूँ। और 15 मिनट्स के लिए मैं इसे सेट कर देती हूँ। ये 15 मिनट्स में बहुत अच्छी तरह से पककर तैयार हो जाता है। बिल्कुल बीच बीच में थोड़ा देखते रहना है। तवा के गर्म होने पर तैयार लिट्टी को डाल देंगे। ये जैसे ही एक साइड तवे के साइड पकता है तो देखिए ये इस तरह से करने से हट जाता है, तो इसे इस तरह से उलट देंगे और दूसरे साइड पकाएंगे इसी तरह से। इसे भी देखिए इस तरह से वो अपने आप छूट जाता है। ये देखिए, इसको मैं थोड़ा और पकने छोड़ देती हूँ। इसी तरह से उलट पलट कर पकाएंगे। ये अभी नहीं छूट रहा है। ये देखिए, जो तवे के साइड पक जाता है वो आराम से निकल जाता है। आप कलछुल के सहारे इसे निकाल सकते हैं। बिल्कुल सीम आंच पर ही इसे पकाना है। तवे पर पकाने पर कोई जल्दी नहीं करना है, इसे धीरे धीरे ही पकाना है, तभी लिट्टी पूरी तरह से पकेगी। देखिए, एक साइड तो पक चुकी है। अब ये देखिए दूसरे साइड भी ये बिल्कुल पककर तैयार है। ये जब पक जाता है तो आराम से अपने आप छूट जाता है, तवा को छोड़ देता है। इसलिए इसे बिल्कुल धीरे धीरे पकने दें। इसे मैं थोड़ा और पकाऊंगी ताकि इसके साइड भी अच्छी तरह से पक जाए। देखिए, दोनों साइड ये इस तरह से सेक लेते हैं तो पक जाता है। इस तरह से
तवे पर भी लिट्टी तैयार करना बहुत ही आसान है। इस तरह से जब देखेंगे तो ये थोड़ी कड़ी भी हो जाती है। ये लिट्टी बिल्कुल पककर तैयार है, दोनों साइड मैंने इसे पका लिया है। जिस लिट्टी को मैंने ओवन में डाला था वो भी बस 15 मिनट में बनकर तैयार हो चुका है। बस ये जो गोल वाली लिट्टी होती है इसे थोड़ा सा बीच में जा कर के इस तरह से उलट देना है। उलटने का मतलब साइड को थोड़ा इस तरह से कर देंगे तो ये थोड़ी अच्छी तरह से सिक जाता है। इस तरह से कर देते हैं बीच में जा कर के, थोड़े 5 या 10 मिनट के बाद जा कर के, और थोड़ा सा इसे इस तरह से घुमा दें तो ये अच्छे तरह से पक जाता है। इसे घुमाने की ज़रूरत नहीं, ये बोथ साइड आराम से पक जाता है। तो चलिए अब मैं आपको इसको खाने का तरीका बतलाती हूँ। लिट्टी को खाने का एक तरीका है। अब इसे क्या करेंगे तब ये मज़ेदार लगता है। इसे इस तरह से बीच से होल करेंगे, इसे फोड़ेंगे और फोड़ कर अच्छी तरह से होल करेंगे। और उसके बाद इसमें घी डालते हैं अपने मन मर्जी मुताबिक, जितना भी घी डालना चाहते हैं आप इसमें घी भरें और उसके बाद इसका आनंद लेते हैं। तब ये लिट्टी खाने में मज़ेदार लगती है, बहुत स्वादिष्ट लगती है, मज़ा आ जाता है बिल्कुल। तो आप भी इस तरह से लिट्टी तैयार करके देखें। ये देखिए इसके अंदर घी भरा होता है तो खाने का मज़ा ही दुगना हो जाता है। इस तरह से आप भी लिट्टी तैयार करके देखें और अपने कमेंट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आती है लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।